अब बात कर लेते हैं अध्याय दूसरे के प्रश्न नंबर 2.2 के प्रश्न नंबर 1 के तीसरे पार्ट के बारे में। तो इससे पहले हमने 2 पार्ट कर लिए, अब बात कर रहे हैं तीसरे पार्ट के बारे में। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, 6x² माइनस के 3 और माइनस के 7x। तो हमें एक क्या मिलेगी, एक द्विघात बहुपद दे रखा है और इसका हमें क्या निकालना है, शून्यांक निकालने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या निकालना है, संबंध निकालना है, जैसे हम पहले निकालते हुए आ रहे हैं। क्वेश्चन इसी तरीके करना है जिस तरीके से हमने पहले वाले क्वेश्चन करे, सेम टू सेम वही तरीका है, वही फार्मूला है, वही यूज है, वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले हम अगर द्विघात की फॉर्म देखें, अगर द्विघात की फॉर्म किस तरीके से होती है, ax² प्लस के bx प्लस के c। ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। इसी बात तो समझ में आ गई, क्या होता है द्विघात का मानक रूप होता है। अब ये x² प्लस के bx प्लस के c और ये 6x² माइनस के 3 माइनस के 7x, क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं, ये इस फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ bx है और यहाँ है 7x। ये 7x क्या कहलाएगा, bx। तो ये क्या होना चाहिए, आगे होना चाहिए, और माइनस का 3 हमारा c क्या होना चाहिए, पीछे होना चाहिए। तो इसको सही फॉर्म में कर लो, या करके इधर कर लेते हैं, या 6x² माइनस के 7x और माइनस के 3। अब ये बन गई ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना पड़ता है, इसके पहले हमें शून्यांक निकालने पड़े करते, फिर शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच क्या बताना करता था, संबंध बताना पड़े करता था। तो हम पहले क्या बताते थे, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। तो वो कैसे पता चल जाता था, दो शून्यांक होते थे हमारे, शून्यांकों का योग हम निकालते, कैसे निकालते थे, दो शून्यांक मिलते थे। तो दो शून्यांक कहाँ से मिलेंगे हमें, द्विघात बहुपद को हल करके, किससे, गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम यहाँ से क्या निकालते हैं, शून्यांकों का योग चेक करने के लिए, फिर क्या निकालते हैं, शून्यांकों का गुणनफल। अगर LHS बराबर RHS है तो वे सतही जांच हो चुकी है, और LHS बराबर RHS नहीं है तो सतही जांच नहीं हुई है। तो स्टेप बाय स्टेप यही है। तो हम क्या निकालने हैं, पहले स्टेप इसमें शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो वो कैसे निकलता है, चेक करने के लिए, माइनस का b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। फिर हमें दूसरा क्या निकालना पड़ता था, दूसरा में निकालना पड़ेगा था शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, यानी कि अल्फा बीटा। अब ये कैसे निकलता था, c/a। तो इतना करने के बावजूद हम ये समझ पाते थे कि हमें अल्फा बीटा और एबीसी की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा बीटा क्या है, हमारे पास दो शून्यांक है, और वो दो शून्यांक यहाँ से निकलेंगे द्विघात बहुपद को हल करके गुणनखंड विधि द्वारा। तो वहाँ से दो शून्यांक निकलेंगे। और एबीसी क्या है, तो एबीसी में कई बार बता चुका हूँ, ये जो हमारी फॉर्म होती है द्विघात बहुपद, ये किसकी फॉर्म होती है, x² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करेंगे, इसकी कंपेयरिंग करेंगे, इससे क्या करेंगे, तुलना करेंगे, और हम वहाँ से एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे, आगे फार्मूला रखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो फिर हम शून्यांक निकाल लेते हैं। चलो शून्यांक निकाल के क्या स्टेप बाय स्टेप थे, यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ ठीक है। तो हम c की मल्टीप्लाई किस में करोगे करते, a में करोगे करते। तो c कितना है हमारा पास 3 और a कितना है 6। तो 3 का पढ़ा कितनी बार पढ़ेंगे हम, 6। 3 का टेबल कितनी बार काउंट करेंगे, 6 बार। तो 3 6 जा कितना हो गया, 18। कितना हो गया, 18। अब 18 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। 2 से काटा 9 बार, 3 से काटा 3 बार, और 3 बन जा 3। तो इसके जो मल्टीप्लाई बने 2 × 3 इक्वल 80। तो यानी देखो ऐसा 3 छंग 18। ठीक है, 18 अपने एलसीएम निकाल लिया। सही है। अब हमें ऐसे दो फैक्टर देखने हैं जिसकी मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, हमारा 18 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए, माइनस का 7 आ जाए, सॉरी 7 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे दो फैक्टर देखो, तो हमें यहाँ से मिल जाते हैं गुणनखंड में 3 × 9 और मल्टीप्लाई 2, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18, और 9 में से मैं 2 भी घटा दूँ तो कितना आ जाएगा मेरा 7। तो फैक्टर मुझे मिल चुके हैं कि 9 - 2। सही है। अब यहाँ रखो, चलो यहाँ कितना था हमारे पास 6x², और जो हमने फैक्टर बनाए ये माइनस ऐसे रखो। तो फैक्टर जो हमने तोड़े किसमें तोड़े, 9 - 2। 9 की मल्टीप्लाई 2 में गया तो 18 भी आ रहा है, 9 में से 2 माइनस करें तो कितना आ रहा है, 7 भी आ रहा है। तो मैंने इसको लिख लिया 9x माइनस के 2x में। 9x में से 2x गए तो 7x ही पड़ेंगे, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। और ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसे ही। अब माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करो, 6x² ऐसा सही, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस में करोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे।
फिर इससे अगला स्टेप हमारा क्या था, दो दो के तुम्हें क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं। तो दो दो के तुम क्या बनाओगे, पेयर बनाओगे। दो दो के पेयर बन चुके हैं। अब इसमें देखते हैं कॉमन क्या आता है। तो कॉमन देखो यहाँ देख लेते हैं कितना है, यहाँ 6x² है माइनस के 9x और इसमें देखो इसमें कॉमन क्या आ रहा है। तो 6 के पहले क्या निकाल लो, अभाज्य गुणनखंड निकाल लो। 6 के अभाज्य गुणनखंड निकलेंगे, 6 को जब काटोगे 2 × 3 2 × 6 और इस x² को तुम कैसे लिखते हैं, x × x। ऐसी 9 को देखो, 9 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 9 किससे कटेगा, 3 से, 3 × 9। तो इसका कैसे निकलेंगे, 3 × 3 और x ऐसा का ऐसे इंटू में। अब इन दोनों में देखो सेम सेम कौन कौन आ रहा है, तो सेम 3 3 x x। तो कॉमन कितना आ रहा है, 3x। और यहाँ से कितना बचेगा, 2x। तो यहाँ कितना बचा, 2x और यहाँ कितना बचा, 3, ये वाला। ठीक है, तो कॉमन कितना आ रहा है हमारा यहाँ से, 3x। तो कॉमन कितना लेंगे हम, 3x। 3 दूनी 6 और यहाँ 2x थे, यहाँ 1x बाहर आ गया तो कितना बचा होगा, 1x। इस तरीके से समझ लियो। ठीक है, 3 × 9 सही है, और ये x बाहर आ गया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जो मैंने वो पार्ट बची थी वो मैंने यहाँ लिख दी। अब हमें क्या निकालना है, दूसरे वाले में से कॉमन लेना है। दूसरे वाले से कॉमन ऐसा लेना है कि ये बीच वाला पार्ट क्या बने, सेम सेम बने। अगर गौर से देखिए तो यहाँ पार्ट सेम सेम बना हुआ है, क्या 2x - का 3 है, यहाँ भी 2x - का 3 है, पार्ट सेम सेम बना है। तो हम क्या लेंगे, प्लस का 1 कॉमन लेंगे, सेम टू सेम पार्ट नोट कर देंगे, 2x - का 3। तो अब अगला स्टेप क्या आता, इन दोनों में से तो हम एक नोट करते हैं, इन दोनों में से एक नोट। तो 2x - का 3 नोट कर दिया और इन दोनों को मिला के नोट कर देना है, 3x + का 1। ठीक है, फिर अगला स्टेप जब हम दोनों को क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार दूसरे के बराबर 0 रखेंगे। तो जब 2x - का 3 = 0 तो 2x इधर माइनस का दे जाके प्लस का, इधर मल्टीप्लाई में दे जाके इसमें जाता है डिवाइड में, तो x बराबर कितना हो गया, 3/2। ठीक है, तो पहला शून्यांक तुम्हें मिल गया है। अब अल्फा बराबर कितना मिल गया हमें, 3/2। अब ऐसे दूसरा शून्यांक निकाल लो, यहाँ कर लेते हैं। अब जब 3x + के 1 = 0 तो 3x इक्वल, इधर प्लस का दे जाके माइनस का 1 हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में दे जाके इसमें जाएगा ये डिवाइड में, तो x बराबर -1/3। तो ये दूसरा शून्यांक मिल गया हमें, यानी कि बीटा बराबर कितना हो गया, -1/3। अब हमें दो शून्यांक मिल गए जो हमें निकालने थे, एक शून्यांक ये आ गया, दूसरा शून्यांक ये आ गया, अल्फा और बीटा। अब तुम्हें किसकी चाहिए वैल्यू, ए बी सी की, और ए बी सी की वैल्यू कहाँ से निकलती है, तुलना करके। तो वो तुलना करके तुम लिख लेना, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। ठीक है, ऐसे लिख देना इसको, समीकरण 1 मान के ये बात लिख देना, समीकरण 1 की तुलना x उसके प्लस के bx + c से करने पर। तो अब a की वैल्यू कब आएगी, जब यहाँ लाइन लिख दोगे तुम ये, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस के 7, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से -3। ठीक है, हमने ए बी सी की वैल्यू निकाल ली है। अब ए बी सी की वैल्यू निकाल ली और अल्फा की बीटा की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। तो हम रखेंगे फार्मूले में, देखेंगे LHS बराबर है या नहीं है। LHS बराबर है तो सत्य की जांच हो चुकी है, LHS बराबर RHS नॉट इक्वल है तो सत्य की जांच नहीं हुई है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा कितना है हमारे पास, 3/2। तो अल्फा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा ये रहा, बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। और देखो बाबू प्लस और माइनस हो जाएगा, डायरेक्ट माइनस कर दूँ तो माइनस कितना हो जाएगा, 1/3। ठीक है, प्लस और माइनस, सॉरी माइनस और प्लस माइनस ही होता है। ठीक है, और माइनस के बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 7, वो भी माइनस के, तो माइनस का 7/a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 6, तो एक ही जगह कितना आ जाएगा, 6। तो चलो अब ये किसका मान सवाल बन गया है, भिन्न का सवाल। तो यह भिन्न के दो तरीके हैं, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या एलसीएम लेके कर लो। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई लेना पसंद करूँगा, 2 × 6। ठीक है, यानी नीचे की मल्टीप्लाई नीचे, इधर की मल्टीप्लाई इधर और इधर की मल्टीप्लाई इधर, यानी 3 की मल्टीप्लाई 3 में करोगे, 3 × 3 = 9 और 2 × 1 = 2। देख लो पहले मैंने मल्टीप्लाई करी इस तरीके से, यानी कि 3 × 3 = 9, माइनस ऐसा कैसे ही, फिर मैंने मल्टीप्लाई करी इस तरीके से, 1 की मल्टीप्लाई 2 में कितना है, 2 × 1 = 2, और फिर मैंने नीचे की मल्टीप्लाई करी नीचे, 2 × 6। अब माइनस प्लस हो, अच्छी माइनस प्लस का जाएगा। ठीक है, माइनस की मल्टीप्लाई माइनस करो तो प्लस आ जाएगा। ठीक है, और 9 में से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा यहाँ से, 7, और 7 बराबर 6, तो यहाँ भी कितना गया, 7/6।
तो यहाँ से समीकरण 1 से हमें क्या मिल चुके हैं कि LHS बराबर RHS आ चुके हैं। यहाँ तक तो हमारी सत्यापन जांच हो चुकी है। अब बात की करते हैं गुणनफल में है या नहीं है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने 3/2। तो अल्फा की जगह कितना आ गया 3/2। जिनके बीच में कोई निशान ना उनके बीच में मल्टीप्लाई का निशान। बीटा की वैल्यू कितनी है, बीटा की वैल्यू ये माइनस के 1/3 इक्वल सी की वैल्यू ये रहा माइनस के 3 और ए की वैल्यू ये ना ए की वैल्यू ये रही 6। तो ए की जगह कितना आ गया 6। चलो 3 एकम 3 तो माइनस के 3 हो जाएगा और 3 2 तिया 6 और ये बराबर कितना आ गया माइनस के 3/6। तो समीकरण 2 से भी क्या देख रहे हैं LHS बराबर RHS देख रहे हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है, सॉरी यहाँ समीकरण 1 मान के तो इसको समीकरण 2 मान लियो, हर बार यही हो जाता है। समीकरण 3 ठीक है। तो समीकरण 2 समीकरण 3 से हम क्या देख रहे हैं कि हमारे LHS बराबर RHS से, तो यही हमारी क्या हो चुकी है सत्यापन की जांच हो चुकी है। तो वो लाइन लिख दियो, वो लाइन मैं यहाँ लिख देता हूँ। वो लाइन एक काम करो, मैं बोल रहा हूँ तुम नोट कर लो, ठीक है। कोई स्पेस नहीं बचा, फिर बिठाना होगा, फिर लिखो, फिर टाइम बर्बाद होता है। एक काम करो, लिखो समीकरण 2 व समीकरण 3 से सत्यापन की जांच, बस इतनी लाइन लिख देना आगे। तो बस हम सत्यापन की जांच कर चुके, क्योंकि हमें बताया LHS बराबर RHS आ चुके हैं। तो चलो अगला क्वेश्चन देख लो। अभी दोस्तों अब बात कर लेते हैं इसकी 4 पार्ट के बारे में। अभी हमने तीसरा पार्ट करा है, अब बात करते हैं 4 पार्ट के बारे में। तो 4 पार्ट क्या कह रहा है हमारे पास 4u² प्लस के 8u। तो हमें क्या निकालना भाई, शून्यांक निकाल ले, इसमें से शून्यांक निकाल के अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल जाएगी। शून्यांक में देख के चेक करके LHS बराबर है या नहीं है। अगर होंगे तो सत्यापन जांच हो चुकी है, अगर नहीं है तो सत्यापन जांच नहीं हुई है। तो चलो वो बात लिख लो जल्दी। शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध क्या होता है, पहले शून्यांकों का योग निकालना पड़ता है। शून्यांकों का योग, तो शून्यांकों का योग कैसे निकलता है माइनस के b/a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस के b/a। फिर क्या निकालना पड़ता है शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा बीटा किससे निकलता है c/a। तो इसमें रखने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए और ABC की वैल्यू चाहिए। ये तो चाहिए देती है हर बार, हम क्वेश्चन में जब भी करते आ रहे हैं। तो अल्फा बीटा और ABC। तो अल्फा बीटा तुम्हें पता है कहाँ से आते हैं, द्विघात बहुपद को हल करके। अभिघात द्विघात बहुपद है देखा है। अब तुम्हें क्या निकालनी है ABC की वैल्यू। तो ABC की वैल्यू क्या निकालोगे तुम, तुलना करके निकाल लोगे। तो चलो पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ एक ही फॉर्म बनी द्विघात बहुपद की, एक ही पेयर बन चुका है। इसमें क्या होगा, इसमें पहले हमारे पास फॉर्म क्या आ रही थी ax² प्लस के bx प्लस के c की फॉर्म में आ रही थी, ठीक है। अब फॉर्म किसमें आ गई ax² प्लस के bx की फॉर्म में आ गई। तो जब हम ax² प्लस के bx की फॉर्म में आ गई तो हमारे पास एक ही हमारे पास क्या बन गया, वो फैक्टर बन गया, यानी एक ही पेयर बन चुका है। अब एक ही पेयर में हम देख लें कॉमन क्या आ रहा है। तो यहाँ से 4 दूनी 8 यानी 4 कॉमन आ रहा है और एक u और u दोनों में u है तो u भी कॉमन आ रहा है। तो 4u कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से 4 हमने बाहर ले लिया, यहाँ पास 2 u थे, एक u बाहर आ गया, तो एक u अंदर बचेगा। ये वाला प्लस 4 दूनी 8 डिवाइड करो, ये वाला u बाहर आ गया, यहाँ कुछ नहीं बचने का, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब अगले स्टेप क्या करें, जब रख दो, जब u इक्वल 0, तो u इक्वल कितना आ जाएगा 0/4, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, इसमें जाएगा डिवाइड में। तो u बराबर 0 से 4 को डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा 0 जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है 0। अब इसी प्रकार अब हम किसको रख देंगे, इसको u प्लस के 2 इक्वल 0, इधर प्लस कर जाके माइनस का हो जाएगा। तो u की वैल्यू कितनी आ गई दूसरी माइनस का 2, यानी कि बीटा की वैल्यू कितनी मिल चुकी है हमें माइनस का 2। तो अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 0 और बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई माइनस का 2। अब हमें क्या चाहिए ABC की वैल्यू। तो ABC की वैल्यू तुमने रख लो समीकरण 1 मान के। तो समीकरण 1 की तुलना किससे, x² प्लस के bx प्लस के c से करने पर तो देखो a कितना है हमारे पास 4, b कितना है हमारे पास 8, c नहीं है तो c की वैल्यू कितनी मान ली हमने 0। आई बात समझ, किसी की वैल्यू देखिए तो c की वैल्यू कितनी माननी पड़ेगी
0। तो अब हमें ए बी सी की वैल्यू मिल चुकी है, अल्फा बीटा की वैल्यू मिल चुकी है। हटा के चेक करो, अल्फा की वैल्यू कितनी है 0, तो अल्फा की जगह 0, ये वाला प्लस ये वाला प्लस। बीटा कितना है माइनस का 2, तो इसकी जगह माइनस का 2, तो ये वाला माइनस ये वाला माइनस। बी की वैल्यू कितनी है 8, तो बी की जगह कितना आ गया 8 बटे ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए की जगह कितना आ गया 4। प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से घटाओगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, और 4 दूनी 8, तो कितना आ गया माइनस का 2। तो यहाँ से LHS बराबर RHS हमें मिल चुके हैं। अब ऐसे हम क्या करेंगे, इसमें देख लो अल्फा क्षुणांकों गुणनफल में चेक करो। अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो अल्फा की जगह कितना आ गया 0 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास माइनस का 2, तो बीटा की जगह माइनस का 2। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो सी की वैल्यू कितनी आ गया 0। और ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। अब मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, और जब 4 की 0 से डिवाइड करके कितना आ जाएगा 0। तो समीकरण 2 से हमारे LHS बराबर RHS आ चुके हैं। तो अब हमें सत्यापन जांच हो चुकी है, तो वही लाइन लिखनी है समीकरण 2 और समीकरण 3। समीकरण 2 व समीकरण 3 से हम पाते हैं कि सत्यापन की जांच हो चुकी है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यापन की जांच, क्योंकि LHS बराबर RHS और LHS बराबर RH। वही बात लिख दो, मैं बोल रहा हूँ समीकरण 2 व समीकरण 3 से गुणांकों की सत्यापन की जांच। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं बाद इसके पांचवें पार्ट की। तो पांचवा पार्ट क्या कह रहा है, टी स्क्वायर माइनस के 15। अब टी स्क्वायर है, एक चर है एक अचर है, मतलब जो चर है उसकी घात कितनी है 2। ये बात समझ में आ रही है। जब मैं इसका परिचय दे रहा था, परिचय मेरे ख्याल से सुखियान में वीडियो देखोगे ना तो और कुछ मजा आएगा, अगर तुम वीडियो डायरेक्टली देख रहे हो तो कुछ मजा नहीं आने वाला। तो जब मैं इसका परिचय दे रहा था, तो अगर चर के ऊपर घात कितनी है 2, तो उसे हम क्या बोलते थे बहुपद। तो ये बहुपद तो है, ऐसा नहीं कि बहुपद नहीं है, बहुपद है। अब बहुपद की फॉर्म क्या होती है, बहुपद की फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c। तो यानी कि ax स्क्वायर जिसका कुछ नहीं आता उसके आगे 1 होता है, यानी कि इसकी कंपेयरिंग में 1 टी स्क्वायर से कर सकता हूँ। bx अब की बार से bx की वैल्यू नहीं दी है, आइए बात समझिए। और जो ये c है, c का मैं नंबर कर सकता हूँ 15, यानी कि हमें दो चीज़ की वैल्यू मिलेगी, a की और c की, और bx नॉट इक्वल। सही है। तो अब हम इसके गुणनखंड विधि द्वारा तो हम इसको कर नहीं सकते। अब गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे, हम इसके बराबर 0 कर लेते हैं, माना गुणनखंड विधि द्वारा लगा दे, ठीक है। टी उसके माइनस के 15 इक्वल 0, तो टी उसके इधर माइनस कर जाके प्लस का 15 हो जाएगा, तो इधर से उसके चढ़ाएंगे तो इधर कितना चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा 15। अब 15 जब रूट में से निकालते हैं, अब बर के अंदर से जब 15 निकालते हैं, वो प्लस का और माइनस का दोनों होकर निकलता है। किसमें होकर निकलता है, प्लस का भी और माइनस का भी, रूट 15। सही है। तो जब दो वैल्यू आ गई रूट टी की, एक बार प्लस के 15 और एक बार टी की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 15, यानी कि दो शून्यांक मिल चुके। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई रूट 15, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के रूट 15। सही है, दो वैल्यू मिल चुकी है अल्फा की और बीटा की। अब हमें क्या निकालना है, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। सही है, तो निकालो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। चलो तुलना कर लेते हैं, ABC की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी, तुलना ना लिख लो, ठीक है। तुलना समीकरण 1 मान गए, तुलना समीकरण 1 की तुलना ax प्लस के bx प्लस के c, यानी x स्क्वायर प्लस के bx प्लस के c से करने पर तो तुलना करोगे a की वैल्यू कितनी आई 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 1। वही देखो बाबू, a जिसके आगे कुछ नहीं आता उसके आगे 1 ही होता है, तो a की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1। b तो फॉर्म ही नहीं थी, bx तो फॉर्म ही नहीं थी, तो b की वैल्यू कितनी मिलेगी उसके बाद हमें 0, तो b की जगह कितना आ जाएगा 0। अब c की वैल्यू मैंने बता दी पहले कंपेयरिंग करके, c की वैल्यू कितनी आ चुकी है माइनस का 15, तो c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 15। तो ABC की वैल्यू निकाल ली, और जब ABC की वैल्यू निकाल ली, अल्फा प्लस बीटा भी निकाल लिया और ABC निकाल लिया, तो हम क्या निकाल लेंगे, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, क्योंकि जरूरत हमें इन पांचों की पड़ती है, अल्फा बीटा दो शून्यांकों की और ABC की वैल्यू। तो लिख दो शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। अब वे कैसे निकलता है बाबू, वे निकलता है पहले हमें शून्यांकों का योग निकालना पड़ता है संबंध देखने के लिए, शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का योग यानी कि कैसे निकलता है, b/a, कई बार बता दिया मैंने,
तो अगर श्रीयांश वीडियो देख रहे हो तो मुझे कुछ और आ रहा होगा, तो मैंने बता दिया b/a। और शून्यांकों का योग कैसे करते हैं, दो शून्यांक होते हैं, योग का मतलब प्लस, अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब क्या होता है प्लस, तो इसलिए हमने योग कर दिया और माइनस का b/a। चलो पहली वैल्यू हमने निकाल ली थी सबकी, अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली, √15, तो अल्फा की कितना आया √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के √15, सही है। अब माइनस बी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0, तो बी की जगह कितना आ जाएगा 0। ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ए की जगह कितना आ जाएगा 1। अब यहाँ से करो √15 प्लस माइनस 15, सही है। और 0 की मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 0 ही आएगा भाई, ठीक है। अब देखो 15 से 15 कटा कितना है 0 बराबर 0। तो यहाँ से समीकरण 2 से हमें क्या मिल चुके हैं, LHS बराबर RHS मिल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरा स्टेप क्या था, शून्यांकों का गुणनफल, यही तो था शून्यांकों का गुणनफल, तो हम निकाल लेते हैं शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल, तो गुणनफल क्या होता है, अल्फा बीटा कैसे निकलता है, C/a करके। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास √15, और बीटा की वैल्यू कितनी है माइनस के √15। सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15 माइनस के, और ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, सही है। प्लस माइनस माइनस, और √15 की वैल्यू √15 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। और यहाँ से माइनस का 15 नीचे बन को लिखते नहीं। तो समीकरण 2 से हमें क्या मिल चुका है, हमें समीकरण 2 से भी LHS बराबर RHS मिल चुके हैं। समीकरण 3 से समीकरण 3 से भी LHS बराबर RHS मिल चुके हैं। और जब हमें ये दोनों मिल जाते हैं तो सत्य की जांच हो जाती है सीधे भाई, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल। जब हमें ये दोनों मिल गए तो समीकरण में समीकरण 2 से सत्यता की जांच, ये बात लिख लेना हमारे नोट पे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से सत्यता की जांच हो चुकी है। अब इसका क्वेश्चन एक और बच रहा है, छठा पार्ट, वो आप एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में क्या करना, कमेंट कर देना, तो मैं वो क्वेश्चन भी करा दूंगा, इसलिए मैंने होमवर्क में डाल रखा है, ठीक है।